India Alliance partners from across India are heading to New Delhi for an important meeting, is what we are learning at this point in time. The meeting is still going to take place, and the floor leaders of the India bloc will be in attendance for this particular meeting. Remember, the India bloc is galvanizing all support it can possibly for the upcoming Lok Sabha elections. Shakti, my colleague, is joining us at this point in time to give us more details about this. Shakti, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी देखिए, इंडिया ब्लॉक की एक तरह से ये जो मीटिंग है, इसको एक चिंतन शिविर भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से अभी 4 राज्यों में किस तरह से पछाड़ा गया है कांग्रेस पार्टी को, इंडिया ब्लॉक के जो बाकी साझेदारी करने वाले जो नेता हैं, उनको कांग्रेस को लेकर बहुत चिंता होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी हाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, उसमें के जो नतीजे हैं, उसमें किस तरह से कांग्रेस कहे कि जो है बैकफुट पर आ गई है। उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन के तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे बात करें हम आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, या यूपी के अखिलेश यादव की पार्टी सपा की बात करें, या ममता बनर्जी की बात करें, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं कहीं ना कहीं अब डोमिनेट करने की स्थिति में होंगे इस बैठक में, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है इंडिया गठबंधन का जो काम था वो ठप था। इसको लेकर नीतीश कुमार ने जो है लेफ्ट पार्टियों के एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कही थी कि जो कांग्रेस है वो अपने विधानसभा चुनावों के जो तैयारियां हैं उसमें व्यस्त है और इंडिया गठबंधन का काम जो है ठप है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा आरोप जो है कांग्रेस पे लगाया था और एक तरह से नसीहत भी दी थी कांग्रेस को। उन्होंने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े और बीजेपी से मुकाबला करे। इसके लिए हमने अलायंस बनाया था और पहली बैठक पटना में की थी और तमाम चीजों को लेकर नीतीश कुमार कर चुके हैं। और उसके बाद जब अब कल बैठक होगी तो इसमें कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं, उन तमाम दल जो है कांग्रेस को की जो बैकफुट पर जिस तरह से कांग्रेस की एक तरह से हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस का रुख जो है नर्म हो सकता है। हालांकि जो बिहार, यूपी या बंगाल की बात करें तो इन राज्यों में जो है कांग्रेस जो है पिछले कई दशकों से संघर्ष करने की स्थिति में है और अपने क्षेत्रीय दलों के सहारे जो है वो चुनाव में जाती रही है। चाहे बिहार में बात करें तो आरजेडी के साथ लंबे समय से कांग्रेस का अलायंस है और अब जेडीयू भी साथ में आ गई है। ऐसे में अब जो बैठक होगी इसमें सबसे अहम बात यह हो सकती है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी भी पेच फंसा हुआ, कई बार इसको लेकर जो है जो दल हैं कांग्रेस के अलावा उनके तरफ से कहा भी गया है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस कल की बैठक में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो किस तरह से जो है निपटेगा, क्योंकि तमाम जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं उत्तर भारत के राज्यों में, वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति बेहद ही खराब है। और अब जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की हार हुई। ऐसे में अब जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं न कहीं अपनी बातों को ज्यादा प्रभावी तरीके से इस बैठक में रख सकते हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.